मार्केट डिलाइट का नंबर 6 लेसन में आपका स्वागत है, जिसमें हम लोग बात करेंगे DCF मेथड, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। जैसे कि आप लोग को पता है, ये फंडामेंटल एनालिसिस का हम लोग का जो वीडियो सीरीज चल रहा है आपका स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स, उसका लास्ट वीडियो है, जिसमें फंडामेंटल ख़त्म हो जाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो से टेक्निकल एनालिसिस शुरू करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि DCF होता क्या है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। और सीधा हम लोग चलेंगे एक्सेल सीट पे, और एक्सेल सीट आप लोग को डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन भी दूंगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। उसमें आप लोग डाउनलोड करके, और जैसे हम लोग अभी प्रैक्टिकल जैसे भी हम बताएंगे, उसमें आप लोग सीख सकते हो। और आप लोग क्या है ना, उसमें आपका जो भी स्टॉक का वो वैल्यूएशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड होता क्या है, राइट। तो अगर मैं आपको पूछूंगा कि 2022 में मेरे को 1000 रुपीज़ चाहिए, तो हाउ मच मनी आई शुड इन्वेस्ट टुडे, और हाउ मच मनी शुड आई इन्वेस्ट इन 2021, कि मतलब अगर मैं 2021 से मैं अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करता हूँ तो मेरे को कितना रुपए चाहिए, ताकि मेरे को 1000 रुपये 2022 में मिल सके। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको कैसे निकालना कैसा है। अब बहुत कोई को ऑलरेडी फॉर्मूला पता होगा, फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर 2021 में मैं अगर मानता हूँ कि मेरा 10% के हिसाब से मेरा इन्वेस्टमेंट जो है, कहीं पे भी मैं इन्वेस्ट किया हूँ, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो बॉन्ड हो, तो उसमें आपका कितना, उसमें मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 10% उसमें मेरे को रिटर्न मिलेगा। तो कितना अमाउंट मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उसको निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो 1000 है, 1000 को मैं लूँगा, उसके साथ मैं डिवाइड करूँगा 1+10/100, जो कि होता है 1+10%। तो 10% मतलब आप लोग को जैसे पता है कि 10/100, राइट। और टू दी पावर 1, क्योंकि एक साल पीछे हम लोग गए हैं, तो हम लोग टू दी पावर 1 लिए। तो उसका जो रिजल्ट निकलता है वो निकल के आता है 909। अगर मैं 2021 में मैं इन्वेस्टमेंट शुरू करता हूँ और मेरे को 2022 में 1000 रुपये चाहिए ऑन द इंटरेस्ट ऑफ 10%, तो मेरे को 909 रुपीज़ चाहिए। तो ठीक है, तो 909 रुपये मेरा हो जाएगा 1000 रुपये। किसी केस में मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को नहीं 2021 नहीं, मेरे पास आज पैसा है, बट मेरे को इतना बताओ कि मेरे को कितना इन्वेस्ट करना है, सो दैट में 1000 रुपये मेरे को मिल सके। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि वही सेम चीज़ है, 10% मेरे को रिटर्न मिलेगा। मेरा जो इन्वेस्टमेंट का जो हॉरिजन है 2 साल है, और मेरा जो इंटरेस्ट है, आई एम एक्सपेक्टिंग द रिटर्न ऑफ द 10%। तो मेरे को कितना निकालना पड़ेगा, तो सेम फॉर्मूला 1000 डिवाइडेड 1+10/100। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, देखिएगा कि टू डी पावर 2, क्योंकि 2 साल हम लोग पीछे जा रहे हैं, राइट। और उसका जो रिजल्ट निकल के आता है 826 रुपये। अगर मैं 826 रुपये 2020 में इन्वेस्ट करता हूँ, तो मेरे को 1000 रुपये रिटर्न मिलेगा, करेक्ट। तो ये वाला आपको, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और ये वाला स्क्रीनशॉट अगर आप अपने पास में, इसीलिए ऐसे ही डिज़ाइन किया हूँ, सो दैट आपका ये स्क्रीनशॉट अगर कहीं पे ले लेते हो, अगर कभी भी देखते हो, तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि एक्चुअली डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड कैसे काउंट होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, राइट। तो मैं इसको मैं बोल सकता हूँ, ये जो आपको 826 और ये 909 जो निकला, 909 एंड 826, ये निकालने का प्रोसीजर को जो बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। सिंपल सा चीज़ है, हम लोग प्रैक्टिकल अभी करने वाले हैं कुछ देर में एक्सेल सीट के साथ। ठीक है, तो बने रहिए। तो इसमें मैं एक कंक्लूजन निकालने के लिए चाहता हूँ कि मेरे को अगर 1000 रुपये चाहिए 2020 में, आई नीड टू इन्वेस्ट 826 ऑन 2020, राइट। ये वाला आप मैं आशा करता हूँ इसमें आप सहमत हो, ये वाला चीज़ में। तो हम लोग सीधा चलते हैं एक्सेल सीट के ऊपर, सीधा प्रैक्टिकल करेंगे, राइट। ये हम लोग आ चुके हैं एक्सेल सीट पे। और एक्सेल सीट जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, जितना वाइट है इसमें आपको भरना है। ठीक है, और सबसे पहले बात मैं बता देना चाहता हूँ, इसको आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। डिस्क्रिप्शन में आपका डाउनलोड लिंक रहेगा, यहाँ पे जाके आपका marketdelight.com में जाके DCF एक्सेल सीट आपको होम पेज में ही मिल जाएगा। और यहाँ पे जो एक्सेल है, यहाँ पे क्लिक करने से आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डाउनलोड करने के बाद आपको जो एक्सेल सीट निकलेगा ऐसे ही निकलेगा, और यहाँ पे जितना भी फॉर्मूला है आपको सब दिखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात है नहीं। और आपको कैसे यूज करना है मैं उसको भी बता देता हूँ। आपको जो एंट्री करना है, इतना चीज़ ही एंट्री करना है। ठीक है, और डेटा कलेक्शन हम लोग को करना है यहाँ से screener.com से। ठीक है, screener.in, सॉरी।
तो यहाँ से डेटा कलेक्शन करके यहाँ पे पुट करना है, और ये वाला ऑप्शनल है, आप अगर चाहते हो तो चेंज कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हो। ये हम लोग थंब रूल के हिसाब से चूज किए हैं। और ये वाला पूरा सेक्शन हो गया आपका कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन होता है, और कैलकुलेशन करने के बाद आपको ये वाला निकल जाएगा। अगर आप कैलकुलेशन पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ भी सकते हो, इसीलिए मैं अच्छे से उसमें डिस्क्राइब किया हुआ हूँ, ठीक है। मैं एक एक करके आपको बताते जाऊँगा, आप लोग सुनते जाइए। अगर आपको खाली रिजल्ट चाहिए तो इतना ही चीज़ काफ़ी है आपके लिए, और कुछ ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक बिगिनर्स है उसके लिए इतना ही काफ़ी है, करेक्ट। तो मैं आज एग्जाम्पल में लिया हूँ हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प का यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि जो भी आपका डाटा पॉइंट है इसमें मिल जाएगा। अगर यहाँ पे जैसे कि फ्री कैश फ्लो है, इसमें अगर नहीं होता है, कभी कभी नहीं रहता है बाय डिफ़ॉल्ट में, इसमें आपको क्या करना है, लॉगिन करके प्रोफाइल में लॉगिन करके आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर फ्री खाली लिखोगे तो आप यहाँ पे फ्री कैश फ्लो 3 ईयर्स 5 ईयर्स, इसमें क्लिक करने से ये वाला चीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये वाला डाटा तो हम लोग के पास सब है, जितना डाटा चाहिए मैं इसको कलेक्ट कर लिया हूँ। हम लोग सीधा चलते हैं एक्सेल पे काम करते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे पूछा है कंपनी नेम, यहाँ पे मैं एंट्री कर रहा हूँ हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प एंट्री करने के बाद हीरो मोटोकॉर्प MOTO खाली नॉर्मल लिखने के लिए, हिंट के लिए चाहिए, उतना लंबा चाहिए ही नहीं। फिर पूछा यहाँ पे डेट कितना होना चाहिए, ठीक है। तो डेट के लिए हम लोग को यहाँ से उठाना पड़ेगा 236.73, करेक्ट। यहाँ पे मैं एंट्री किया 236.73, करेक्ट। उसका बाद नंबर ऑफ़ शेयर्स इन करोड़, ये वाला बाय डिफ़ॉल्ट ऐड होके नहीं रहता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, जो कि हम लोग का निकल के आता है 19.97, ठीक है। आप राउंड नहीं करके जो पॉइंट में भी है उसको लिखिए, सो दैट आपका जो रिजल्ट निकले वो एक्यूरेसी के साथ निकले, ठीक है। और यहाँ पे फिर पी एंट्री करना होगा। पी इसलिए एंट्री कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे कोई DCF मेथड में पी का कोई जिक्र है नहीं, बट इसके साथ हम लोग को जो थंब रूल में आपको बोला, ये वाला जो चीज़ है जो डार्क किया गया, ये भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि अगर ज़्यादा पी होगा तो उसमें ग्रोथ परसेंटेज थोड़ा सा कम रहेगा, अगर कम पी रहेगा तो उसका ग्रोथ एक्सपेक्टेशन थोड़ा इन्वेस्टर का ज़्यादा रहता है, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर मैं पी एंट्री करता हूँ, यहाँ पे पी निकल के आएगा 13.91, तो यहाँ पे मैं एंट्री किया 13.91, करेक्ट। फिर फ्री कैश फ्लो 3 ईयर्स, फ्री कैश फ्लो 5 ईयर्स, यहाँ पे मैं उसको भी मैं इंपोर्ट किया हूँ। 3 ईयर्स का हो गया 7261, मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ 7261। फिर 5 साल के लिए मैं एंट्री कर रहा हूँ 10,311, ठीक है। यहाँ पे मैं एंट्री किया 10,311, करेक्ट। यहाँ पे मेरे को रिजल्ट निकल गया। मेरा रिजल्ट बोल रहा है कि 3 साल का हिसाब से इंट्रिंसिक वैल्यू, ये IB का मतलब है इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू होना चाहिए 1318 रुपये 54 पैसा, और 5 साल के हिसाब से होना चाहिए 1121 रुपये। आप एक चीज़ यहाँ पे बोल सकते हो कि मेरा जो अभी प्राइस चल रहा है 2341 रुपये चल रहा है, क्या ये ओवर वैल्यूड है? हाँ, ये ओवर वैल्यूड है, बट ये जो भी हम लोग का बाकी 5 वाला सेशन है उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कुछ कम्पिटिटिव एडवांटेज होता है हर कंपनी का कुछ ब्रांड वैल्यू होता है, तो इसीलिए मार्केट उसको ज़्यादा वैल्यूएशन में रिसीव करने के लिए रेडी रहता है, ठीक है। इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू में आपको क्या निकल जाएगा, जो नया कंपनी है, जो छोटा कंपनी है, और ये और भी एक चीज़ निकल जाएगा कि आप अपना जो इंट्रिंसिक वैल्यू से कितना दूर हो, आपका इन्वेस्टमेंट जो एवरेज प्राइसिंग है आपका स्टॉक खरीदने का, वो कितना दूर में आपका है, मतलब उसका प्राइस डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से आपका रिस्क फैक्टर भी आ जाएगा, जितना दूर होगा उतना थोड़ा मुश्किल की बात है, उतना रिस्क है, और जितना पास होगा उतना रिस्क कम है, ठीक है। और मैं आपको ये वाला बता देता हूँ कि कैसे निकला ये। तो ये आपका एक्सपेक्टेड कैश फ्लो रेट जो ग्रोथ है, हर साल हम लोग 10% का लिए हुए हैं, ठीक है। उसका बाद रिक्वायर्ड रिटर्न जो है, हम लोग को कितना रिटर्न चाहिए, इसमें 15% है। और यहाँ पे जो ये वाला मैं जो छोड़ दिया था, जो रो छोड़ दिया था, फ्री कैश फ्लो ग्रोथ आफ्टर 10 ईयर्स, तो 10 साल बाद कितना उसका ग्रोथ होने वाला है, कितना हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मार्जिनली हम लोग सेफ के लिए हम 2% ही रखे हैं, फिर डिस्काउंटेड परसेंटेज यहाँ पे 15% रखे हैं, ठीक है। तो ताकि 15% पीछे आके वो काम करेगा, ओके। तो यहाँ पे एवरेज कैश फ्लो, जैसे कि हम लोग जैसे जब मैं PPT में दिखाया कि 1 साल पीछे जाएगा तो कितना होगा, 2 साल पीछे जाएगा तो कितना होगा, ठीक है ना। तो इसका अगर इंक्रीज करने के हिसाब से जाएंगे तो 10 साल बाद 6,216 करोड़ आ रहा है आज फॉर द 3 ईयर्स। तो ये हो गया CF1 मतलब पहला साल, फिर दूसरा साल,
यहाँ पे हम लोग का फॉर्मूला भी यूज हुआ है, आप लोग देख पाओगे। तो उसी हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा टर्मिनल वैल्यू, ठीक है। टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट होता है आज पर द दिस रो, करेक्ट। तो ऐसा 3 साल और 5 साल का हमें निकाल दिया। फिर प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, पीवी जो बोलते हैं हम लोग, प्रेजेंट वैल्यू। इसके लिए भी जो फॉर्मूला जो हम लोग का दिखा, जैसे कि आप लोग पीपीटी में दिखाया था, यही वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज हुआ है, सो दैट यहाँ पे कंपनी का वैल्यूएशन निकल आता है। और कंपनी का वैल्यूएशन के साथ अगर मैं नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे जो 19.97 करोड़ का शेयर है उसका डिवाइड कर देता हूँ, तो ये वाला रिजल्ट निकल आता है, करेक्ट। तो 3 साल के हिसाब से एक्यूरेसी आपका इतना आ रहा है, और जितना लंबा आपका जो भी रहेगा उसके हिसाब से उतना एक्यूरेसी बढ़ेगा बोल के ऐसा कुछ माने नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कंपनी जब आगे बढ़ने जाता है, लास्ट 3 साल में अच्छा परफॉर्म किया है बिकॉज ऑफ एनीथिंग, उसका कुछ भी अच्छा हो सकता है, उसका मैनेजमेंट अच्छा हो सकता है, उसका कम्पिटेटिव एडवांटेज अच्छा हो सकता है, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है। तो 3 साल का आपको लेके ज़्यादा से ज़्यादा चलना है। अगर बहुत पुराना कंपनी है तो 5 साल आप ले ही सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का डीसीएफ मेथड में हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। और ये वाला आपका एक्सेल शीट कहाँ पे मिल जाएगा मैं भी आपको बता दिया। कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम हो, कहीं पे भी आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है और मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। आपको बहुत जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई देने के लिए मैं कोशिश करूँगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरा जितना पुराना वीडियो है वो आप देख चुके होंगे। अगर नहीं देखेंगे तो एक बार देख लीजिए, सो दैट आपका ये वाला जो फंडामेंटल जो है, प्रॉपर फंडामेंटल है, वो अच्छे से क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग का ये लास्ट वीडियो था फॉर द फंडामेंटल एनालिसिस। हम लोग आगे वीडियो से हम लोग टेक्निकल शुरू करने वाले हैं। और अगर आप चाहते हो एक बार कमेंट सेक्शन में पूछेगा, कोई Q&A सेशन किया जाए तो बहुत अच्छा है, सो दैट आपका कुछ भी क्वेरी होगा तो मैं एक साथ क्लियर कर सकूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर पोर्टफोलियो।